रायपुर। राजधानी रायपुर के महादेवघाट स्थित हटकेश्वर नाथ मंदिर में सोमवार को सोमनाथ स्वाभिमान दिवस श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होने महादेवघाट पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव का विधिवत रुद्राभिषेक किया। यह आयोजन गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने महादेवघाट में बैठकर सोमनाथ मंदिर से जुड़े विशेष आयोजन का लाइव प्रसारण भी देखा। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि आज ही के दिन 75 वर्ष पहले सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ था। उन्होंने कहा कि इतिहास में कई बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुए, लेकिन मंदिर की आस्था, संस्कृति और अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुए। उन्होंने महमूद गजनवी के हमले का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, लेकिन आस्था से समझौता नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सोमनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आत्मसम्मान और अटूट विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने लोगों से अपनी सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं को संरक्षित रखने का आह्वान भी किया। रायपुर। प्रदेश में आम लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए आयोजित किए जा रहे सुशासन तिहार को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। एक ओर कांग्रेस इस अभियान को पूरी तरह विफल बता रही है, वहीं भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कांग्रेस शासनकाल पर निशाना साध रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सुशासन तिहार केवल दिखावटी आयोजन बनकर रह गया है और आम जनता की समस्याओं का वास्तविक समाधान नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि कई जगहों पर शिकायतें तो ली जा रही हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए लगातार काम कर रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में कई जनकल्याणकारी योजनाओं पर ग्रहण लग गया था, जिन्हें अब फिर से गति दी जा रही है। सरकार का दावा है कि सुशासन तिहार के माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी जा रही हैं और उनका निराकरण भी किया जा रही है। सुशासन तिहार को लेकर दोनों दलों के बीच बयानबाजी तेज हो गई है और इसे लेकर प्रदेश की राजनीति भी गर्मा गई है। रायपुर। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं बोर्ड परीक्षा के हिंदी प्रश्नपत्र लीक मामले में गिरफ्तार आरोपी वेणु जंघेल से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। बिलासपुर से पकड़े गए आरोपी के बैंक खातों में लाखों रुपए के लेनदेन का पता चला है। जांच एजेंसियों को ऐसे डिजिटल सबूत भी मिले हैं जिनसे संकेत मिलता है कि परीक्षार्थियों से ऑनलाइन माध्यम से रकम जमा कराई जाती थी। पुलिस जांच में सामने आया है कि असली प्रश्नपत्र को गेस पेपर बताकर सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर वायरल किया गया था, ताकि किसी को तत्काल शक न हो। बताया जा रहा है कि आरोपी संगठित तरीके से छात्रों तक पेपर पहुंचाने का काम कर रहा था। जांच एजेंसियां अब बैंक ट्रांजैक्शन, मोबाइल डेटा और सोशल मीडिया चैट्स की जांच कर रही हैं। मामले में अन्य लोगों की संलिप्तता की भी आशंका जताई जा रही है। पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि पेपर लीक का नेटवर्क किन किन जिलों तक फैला हुआ था और इसमें कितने लोग शामिल थे। फिलहाल आरोपी से लगातार पूछताछ जारी है और आने वाले दिनों में इस मामले में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। बेलौदी में चाट गुपचुप खाने के बाद 25 लोग बीमार, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। दुर्ग जिले के पाटन क्षेत्र स्थित पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के गृहग्राम बेलौदी में रविवार को बाजार में ठेले से चाट गुपचुप खाने के बाद करीब 25 लोगों की तबीयत बिगड़ गई। सभी लोग उल्टी दस्त की शिकायत से पीड़ित बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया और टीम तत्काल गांव पहुंची। ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भुवनेश्वर कठौतिया के निर्देशन में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उमेश मिर्झा, सेक्टर पर्यवेक्षक उत्तम मधुकर और मितानिनों की टीम ने गांव में हाउस टू हाउस सर्वे शुरू किया। टीम ने प्रभावित लोगों की पहचान कर प्राथमिक उपचार उपलब्ध कराया। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कुछ मरीजों की हालत गंभीर होने पर उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गाड़ाडीह और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन रेफर किया गया है। फिलहाल सभी मरीजों की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्राथमिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि बाजार में बिक रहे चाट गुपचुप के सेवन से फूड पॉइजनिंग की स्थिति बनी। स्वास्थ्य विभाग ने खाद्य सामग्री के नमूने जांच के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। वहीं ग्रामीणों को साफ सफाई और बाहर का खाद्य पदार्थ खाने में सावधानी बरतने की सलाह दी गई। रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी अस्पतालों में दवाओं की सप्लाई और भंडारण व्यवस्था को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने हमर अस्पताल गुढ़ियारी में दवाओं के नाम पर भारी भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अस्पताल परिसर में करोड़ों रुपए की दवाओं का स्टॉक डंप कर रखा गया है, जबकि मरीजों को समय पर आवश्यक दवाएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं।
विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि अस्पताल में बड़ी मात्रा में ऐसी दवाएं मौजूद हैं जिनकी एक्सपायरी डेट बेहद नज़दीक है। उन्होंने दावा किया कि कई दवाएं एक्सपायर होने की कगार पर हैं, जबकि कुछ दवाएं कथित रूप से एक्सपायर होने के बाद भी अस्पताल परिसर में पड़ी हुई हैं। उनके अनुसार इन दवाओं को अव्यवस्थित तरीके से कूड़े की तरह रखा गया है, जिससे मरीजों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में दवा प्रबंधन की स्थिति बेहद चिंताजनक है और यदि समय रहते जांच नहीं की गई तो बड़ी लापरवाही सामने आ सकती है। कांग्रेस नेता ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस मामले के सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि अस्पताल प्रबंधन या स्वास्थ्य विभाग की ओर से इस संबंध में अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोरबा जिले के एक गांव में गलत सीमांकन को लेकर उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब ग्रामीणों ने राजस्व विभाग की टीम पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आरआई और पटवारी को करीब 2 घंटे तक बंधक बनाए रखा। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला और पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि राजस्व विभाग की टीम गांव में जमीन का सीमांकन करने पहुंची थी। इसी दौरान ग्रामीणों ने सीमांकन प्रक्रिया पर आपत्ति जताते हुए कार्रवाई को गलत बताया। नाराज ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और आरआई पटवारी को मौके से जाने नहीं दिया। स्थिति को देखते हुए मौके पर काफी देर तक तनाव बना रहा। मामले में पटवारी ने संबंधित ग्रामीणों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने 4 ग्रामीणों के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने और बंधक बनाने समेत विभिन्न धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और सभी पक्षों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि सीमांकन में अनियमितता बरती गई, जिसके कारण विवाद की स्थिति बनी। रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। ताज़ा मामला खम्हारडी थाना क्षेत्र का है, जहां शंकरनगर स्थित एक सर्राफा दुकान में लाखों नहीं बल्कि करीब 1 करोड़ रुपए के सोने चांदी के जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक शंकरनगर स्थित लक्ष्य ज्वेलर्स में शनिवार रविवार की दरमियानी रात करीब 12:30 बजे अज्ञात चोरों ने धावा बोला। चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे और बड़ी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात चोरी कर फरार हो गए। सोमवार सुबह जब दुकान संचालक दुकान पहुंचा तो अंदर का नजारा देख उसके होश उड़ गए। दुकान में सामान बिखरा पड़ा था और जेवरात गायब थे। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही खम्हारडीह थाना पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में चोरी की वारदात सुनियोजित बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश में जुट गई है। वहीं शहर के बीचों बीच हुई इस बड़ी चोरी की घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा पुलिस ने 2.21 लाख रुपए की कथित चोरी के मामले का चंद घंटों में खुलासा कर दिया। जांच में सामने आया कि शिकायतकर्ता ने ही अपने घर में चोरी की झूठी साजिश रची थी। आरोपी ने ये कदम लेनदारों से बचने और कर्ज से छुटकारा पाने के लिए उठाया था। मामला बिर्रा थाना क्षेत्र के बंडभरा गांव का है। जानकारी के अनुसार गांव निवासी नरेश भरद्वाज ने 9 मई को थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसने 8 मई को अपना खेत 2,21,000 रुपए में बेचा था। बिक्री से मिली रकम को उसने घर की अलमारी में रखा था। नरेश के मुताबिक रात में वो आंगन में सो रहा था, तभी अज्ञात चोर घर में घुसे और अलमारी पार कर पास के खेत में ले जाकर उसमें रखी पूरी रकम निकाल ली। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को शिकायतकर्ता की कहानी पर संदेह हुआ। कड़ाई से पूछताछ करने पर नरेश भरद्वाज टूट गया और उसने स्वीकार किया कि चोरी की पूरी कहानी झूठी थी। उसने खुद ही पैसे छिपाकर चोरी का नाटक रचा था ताकि लेनदारों को रकम न लौटानी पड़े। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से पूरी रकम बरामद कर ली है। मामले में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खैरागढ़ जिले के विचारपुर धान खरीदी केंद्र से सामने आए एक कथित वीडियो ने पूरे इलाके में हलचल मचा दी है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद किसान परिवार ने मामले की शिकायत कलेक्टर और सहकारिता विभाग से की है। मामला धान खरीदी के नाम पर कथित अवैध वसूली से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार शिकारी टोला निवासी किसान देविका सिन्हा का परिवार 270 बोरा धान लेकर खरीदी केंद्र पहुंचा था। आरोप है कि धान की जांच के दौरान केंद्र प्रबंधन ने गुणवत्ता खराब बताते हुए खरीदने से इनकार कर दिया और धान वापस ले जाने की बात कही।
इससे किसान परिवार की चिंता बढ़ गई, क्योंकि महीनों की मेहनत और परिवहन खर्च के बाद धान वापस ले जाना उनके लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता था। पीड़ित परिवार का आरोप है कि इसी दौरान धान खरीदी कराने के बदले पैसों की मांग की गई। कथित वीडियो सामने आने के बाद मामला तूल पकड़ता जा रहा है। किसान परिवार ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस घटना के बाद धान खरीदी केंद्रों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। बिलासपुर। न्यायधानी बिलासपुर में एक विवाहिता की संदिग्ध मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर लंबे समय से मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। घटना बेलगहना थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान दीक्षा कुशवाहा उर्फ पुनीता के रूप में हुई है, जो बेलगहना क्षेत्र में अपने ससुराल में रहती थी। परिजनों को ससुराल वालों ने सूचना दी कि दीक्षा की पलंग से गिरने के कारण मौत हो गई है। हालांकि इस सूचना के बाद मृतका के मायके पक्ष ने हत्या की आशंका जताई है। परिजनों का आरोप है कि दीक्षा को लंबे समय से मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि मौत से पहले दीक्षा ने अपने भाई को फोन कर अपनी परेशानी और प्रताड़ना की जानकारी भी दी थी। इसके बाद अचानक उसकी मौत की खबर मिलने से परिवार सदमे में है। मृतका के परिजनों ने पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराने, न्यायिक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में पोस्टमार्टम कराने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग प्रशासन से की है। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा हो सकेगा।